हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह के बज रहे हैं 5 और यहाँ पर है ना मैंने सारा काम तैयारी कर ली थी। और आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल। बच्चों की फरमाइश थी और राजमा हमारे घर में कम से कम 2 साल के बाद बन रहा है, क्योंकि इन्हें पतिदेव जी ने पसंद नहीं था। इन्होंने पता नहीं बाहर खाया था तो ये बोल रहे थे राजमा है ना स्वाद नहीं बनता है और चिकना चिकना बना है। तो मैं आज मैं बनाऊँगी और फिर खा के ना देखना कैसा बनाया है। बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर है ना मैंने राजमा बॉईल कर लिया था अच्छे से और यहाँ पर लगा रही हूँ तड़का, क्योंकि मैंने पहले प्याज टमाटर और हरी मिर्च लहसुन का अलग कढ़ाई में थोड़ा सा तड़का लगा कर ना और वो है ना अच्छे से भूंद लिए थे और फिर उनका मिक्सी में पेस्ट बना लिया था। तो इस तरह से मैंने राजमा का वो किया है और फिर बाद में थोड़ा सा और तेल डालकर कढ़ाई में और जीरा का तड़का लगाकर और थोड़ा सा लहसुन कट कर ना वो डाल दिया है और फिर मैंने ये मसाला था वो डाल दिया है। और सब्ज़ी में ना कभी भी ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, खास करके ना सर्दी के माह, क्योंकि उससे ना सब्ज़ी की तासीर चेंज हो जाए और वो खाने में इतना टेस्टी नहीं लगा है। तो मैंने जो राजमा में पानी था ना वही मसाले के अंदर डालकर ना और मिक्सी अच्छे से धो कर इसके अंदर डाला है और राजमा और इसमें एक आलू डालकर बॉईल किया था। तो वो है ना मैंने अच्छे से रई के साथ मिक्स कर लिया था, बिल्कुल भी यानी कि खिंडा खिंडा नहीं रहा, घोट लिया था। और कि मैं चावल बनाने थे, क्योंकि बच्चे का बहुत टाइम से मन था कि राजमा चावल खाएं और बस पतिदेव जी को पसंद नहीं थे इसलिए नहीं बनाया करती मैं। हालांकि मैंने भी बहुत पसंद है, फिर मैं कहा चलो ट्राई करते हैं। और दूसरी तरफ मैंने रख रखा है रायता खातर बथुआ धोकर है, क्योंकि ये बथुआ लेकर आए थे। मैंने सोचा कि सब्जी बनाने के लिए, लेकिन ये बोले कि रायता बनाना दही में डालकर ना, तो फिर मैं कहा चलो रायता बना दी हूँ। तो आज बच्चे की और पतिदेव जी की दोनों की फरमाइश कर दी है मैंने पूरी। और शनिवार है आज और शनिवार के सुबह के 4 बजे उठी थी। 4 बजे से लगातार मैं लगी हुई थी काम में और हाथ मुँह धोकर न और ये अपना पानी चाय पानी पी कर न मैं सीधा फिर रसोई में आ गई थी, क्योंकि ये ना टोटली मैं शेयर करूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती। तो पहले मैंने बॉईल कर दी। तो राजमा मैं किस तरह बनाया करूँ हूँ कि मैं शाम ने राजमा धोकर अच्छे से और साफ़ पानी में पीने वाले में भिगो दी हूँ और उसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा नमक और पानी है ना एक्स्ट्रा ही डालना है ताकि राजमा अच्छे से फूल जाए। तो ठंडा पानी ही डाला था, वैसे गर्म पानी भी डाल सका। हाँ, और जो चिकना राजमा बना है ना वो किस वजह से बना है कि हम 2 दिन पहले उसने बेकर दर दिया। हाँ, और वो फिर झाग से छोड़ दे है 2 दिन में, फिर भिजे हुई चीज़ें अजीब सी तो ही जा हैं। क्योंकि पतिदेव जी भी मेरे को यही बोल रहे थे कि इसने ना 2 दिन पहले बे और फिर अच्छा बनेगा, बनया कर है राजमा। मैं अपने हिसाब से बनाऊँगी और फिर खा के देखना। और वाकई में राजमा इतना बढ़िया बन रहा था ना, सुबह नाश्ते में ही ख़त्म हो गई थी सब्जी चावड़ा की सेती। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया और एक साइड में चढ़ा दिए हैं चावल, क्योंकि 2 के मैंने रख रखे थे। मैंने कही थी ना सारी तैयारियाँ मैं पहले करके ना तैयार कर ली हूँ और उसके बाद मैं तड़का लगाया करूँ हूँ। तो यहाँ पर है ना हरा धनिया था, तो ये भी मैं कट करके रख लूँ। जैसे सब्ज़ी बनकर ना तैयार होगी बाद में फिर मैं हरा धनिया डाल दूँगी। और मेरा मन तो था हरे धनिया की चटनी बनाने का, लाल मिर्च की चटनी, लेकिन मैंने आधा रख लिया है चटनी के लिए और आधा मैंने इस सब्ज़ी में डाल दूँगी। और बस कुछ टाइम की बात है। वैसे मैंने बगीचे में भी बो रखा है, जैसे हमारी क्यारी है ना, नीचे हमने प्लाट में लगा रखी है और ऊपर भी लगा रखा है मैंने एक उसमें गमला में धनिया। तो वो उग गए हैं लेकिन कटिंग के लायक नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर अभी मैं इस धनिया कट दूँगी। और मार्केट में पता नहीं किसा धनिया हुआ है, चिड़ा चिड़ा सा हो गया है, कटने में बहुत पता नहीं पक्या हुआ है क्या है ये। तो यहाँ पर आ गए हैं पतिदेव जी भी, क्योंकि इन साधना को कनिरुद्ध को पानी डाल दिया है और अभी एक जना नहा लिया है और एक जना नहा लेगा। तो यहाँ पर राजमा देख रहे थे और इन्हें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मैं देखो कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है राजमा, और मैं बाद में कलर भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए एकदम भाप है ना फ़ोन पे लगी, तो मैंने सोचा फ़ोन का कैमरा ख़राब हो गया है, लेकिन ठीक था। ये देखिए बिल्कुल घोट के बना हुआ है ना, तो कुछ इस तरीके से। और चावड़ा के साथ रोटी के साथ कैसे भी खाओ बहुत स्वादिष्ट लगा है और इन्हें भी बहुत पसंद आया। तो अभी बोल रहे थे कि मैंने पहला नहीं इन्हें होटल में खाया था, कहाँ पर खाया था, कित खाया, क्योंकि घर में नहीं बनाया था राजमा। तो तब से ये बोला करते कि राजमा मैंने कम पसंद है। तो अभी यहाँ पर सब्जी चावल बन गए हैं, तो मैं लगा रही हूँ रायते में तड़का। तो मैंने ना बथुआ पहले उबाल दिया था, उबाल कर अच्छे से निचोड़ कर और उसमें अपने दही में मिक्स कर दिया है और इसमें
जीरा तेल में लहसुन और 2-3 हरी मिर्च डाल दी हैं, लाल नहीं थी हरी मिर्च डाली हैं तड़का में। तो यहाँ पर अभी मैंने सिंपल हा तड़का लगा दिया और नून मिर्च जितना भी मिलाना था मैंने पहले मिला लिया है। तो आज इन्हें पूरा देसी खाना है गांव का और बहुत ही पसंद आओ है ये। हम कभी गांव का खाना रहन सहन सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा है, तो आज आप सब भी खा लो। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने इनका टिफ़िन बना दिया था, वो बांध दिया था सॉरी, और इनको नाश्ता करा दिया था बच्चों को। मैं और हस्बैंड जी वारी करांगे क्योंकि आज शनिवार है तो हस्बैंड जी की छुट्टी है, ऑफिस नहीं जाऊँगे। तो मैं लग गई थी अपने झाड़ू लगाने के लिए और बच्चे बिल्कुल रेडी हो गए, इनका कोई काम नहीं रह रहा है। तो अभी मैं तसल्ली के साथ ही अपने जो घर के काम हैं वो निपटा लूँगी। और सुबह 4 बजे उठाना तो बहुत सारे फ़ायदे हो जाए, हमें बहुत सारा सहारा मिला है वक्त उठने से, बहुत ही एनर्जी भी आओ है। और जो दिन लगन से पहले अपना झाड़ू पोछा करने के बाद फिर पूजा पाठ आराम से सुकून भरा मतलब दिन रहे और काफ़ी अच्छा लग रहा है, अड़कस भरा नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैंने है ना पहले बालकनी से लेके आई झाड़ू, और मैं क्या करा करूँ हूँ क्योंकि बच्चे ही इधर उधर घूमें तो मैं जो सा कमरे में तब झाड़ू लगाऊंगी ना वो टोटली ही मैं उसमें कर दूँ बाहर लगा कर आऊँ, ये नहीं पूरा में फैल जाए है। तो इस हमारी झाड़ू भी सफाई से लेकर जाए और जो कचरा है ना बार बार मैं पैरा में इधर उधर नहीं डोल है। तो पहले बालकनी का कचरा मैं वहाँ पर लगा गई थी मेन दरवाजे के आगे, और अभी मैं इस रूम का भी मेन दरवाजे के आगे लगा आऊँगी। तो यहाँ पर है ना थोड़ा हाँ शोर आ रहा होगा क्योंकि यह वीडियो संडे ने जाओगी और संडे ने ही मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, और बच्चे की भी छुट्टी है और पतिदेव जी की छुट्टी है, तो वो ना अभी खेल रहे हैं तो इस हमारी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी। और यहाँ पर अभी मैं वो करने के बाद झाड़ू लगाने के बाद बच्चे चले गए थे स्कूल में और मैंने लगा दिया सारा मतलब पोचा। और यहाँ पर है ना मौसम तो देखो ठंड तो बढ़े रही है ज़्यादा, लेकिन ये है कि धूप भी जल्दी निकल आओ है। तो पोछा लगाने के बाद सारे पायदान में लगा दूंगी और पूरा घर क्लीन हो गया है, साफ़ हो गया है, सुथरा हो गया है। और अभी मेरा बस नहाने का और पूजा पाठ का रह गया है। तो ये पायदान लगाने के बाद अपने घर की साफ़ सफाई क्लीनिंग तो मेरी होगी है। और अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ। आने के बाद लड्डू गोपाल जी को नहलाया और मंदिर की थोड़ी सी क्लीनिंग की है। अभी मैं फिर सीधा अपना पूजा पाठ करने लगी हूँ क्योंकि नहाने धोने के बाद ही मैं मंदिर में साफ़ सफाई करना है, लड्डू गोपाल जी को उठाना है जगा कर न, और तभी कराया करूँ हूँ। वैसे बच्चे नहा हूँ उनका ध्यान रह जाए तो लड्डू गोपाल जी को जगा देते हैं, लेकिन आजकल सर्दी में है ना मैं लड्डू गोपाल जी को लेट ही जगाऊँ हूँ, इतनी जल्दी नहीं उठाऊँगी। तो यहाँ पर मेरी पूजा होगी है कंप्लीट और अभी मैं तुलसी माँ की और केले की ओर कर आऊँगी और जल डाल आऊँगी। और यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया है क्योंकि तुलसी का पत्ता भोग में रखा हुआ था तो और तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी मैंने। और यहाँ पर अभी मैंने भोग लगाया है लड्डू गोपाल जी को बिस्किट का। तो इस तरह से मेरे सुबह के काम है ना जल्दी बन जाए हैं और अच्छा भी लगा है और बहुत ही काफ़ी टाइम बच गया है। तो आज कुछ खास व्लॉग है और बहुत कुछ अलग भी बनने वाला है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। तो भाई यहाँ पर नाश्ता पानी हमारा हो गया था और मैं अभी कर रही हूँ अपने बर्तन साफ और एक साइड रखा है मैंने दूध गर्म करने के लिए। दूध आजकल लेट आओ है क्योंकि सर्दी में फटन का तो डर है नहीं। तो 9 साढ़े 9 बजे हैं, 9 भी बजे हैं। तो हम खाना खा कर न काफ़ी देर तक बैठे रहे, बातचीत की और वीडियो डालनी थी मैंने वो वीडियो डाली एडिटिंग कर न सेव करने के लिए। और फिर मैं अपने रसोई में आ गई थी। रसोई की क्लीनिंग मैंने वैसे कर दी है, साफ़ कर दी है बिल्कुल। और बर्तन रह रहे थे जो चावल बनावा हाँ पे इस तरह की चीज़ें बनावा है ना, तो काफ़ी बर्तन हो गए थे आज मेरे। जैसे रायता बनाया और साथ ही साथ चावल बनाए, फिर सभी ने खाए भी हैं और चाय के भी हो रहे थे। और एक्स्ट्रा बर्तन हो जहाँ रोटी सब्जी में बहुत कम बर्तन हो हैं, लेकिन इस तरह के खाना में ज़्यादा हो जहाँ। तो भाई ये कल सब्जी लेके आए थे और ये शाम ने मैंने धोई नहीं थी और निकाली भी नहीं थी पन्नी में तो अभी मैं कमाई न लगा दी हूँ। और जो इसका था पन्नी थी वह पन्नी मैं इसमें लगा दी हूँ कचरे में, ताकि डब्बा है मेरा यूँ ख़राब नहीं हो। क्योंकि रसोई का कचरा वचरा है, ये सब्जी कट करने का सारा मैं इसी में डालती हूँ, सिंक में नहीं डालती हूँ। और बार बार फिर बाहर नहीं भी कौन जाना पड़ा, तो ये भर जाए है ना फिर मैं सुबह का या शाम में डाल दूँ, शाम का सुबह डाल दी हूँ। तो इस तरह से और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं डालते हैं कचरा। तो यहाँ पर अच्छे से सिंक न साफ़ कर लूँगी मैं, ये साबुन के लिया क्योंकि मैंने धोनी है इसमें सारी सब्जियाँ। मार्केट से जितनी भी सब्ज़ी लेके आए थे वो सारी धो कर रखनी है
और उनका पानी सूखने के बाद फिर मैं बाद में जो फ्रीज की लगाने की सब्ज़ी हैं वो फ्रीज में लगा दूंगी और बाहर रखने की हैं वो बाहर रख दूंगी। तो यहाँ पर गाजर लेके आए थे और पतिदेव जी कहना देखो कितना मतलब वो किया है, एक सब्जी एक दुकान से ली है, तो जितनी सब्जी ली ना अलग अलग दुकानों से लेके आए हैं। और वो किस लिए कि हरी मिर्च के लिए। हरी मिर्च वैसे लेकर आओ है तुलवा कर न तो वो ज़्यादा हो जाए है, और जो वैसे एक दुकानदार तो एक की सब्जी में डाल लगा, तो ये है ना जगह जगह गए और सारिया मत है अलग अलग सब्जी में अलग अलग हरी मिर्च, यानी कि पाइया पक्की मिर्च ने ये वैसे ही लिया है, पहले अपना काम चल जाएगा। और मन हंसी भी बहुत आई, महादेव कितना दिमाग लगाया, कितने परेशान होते फिरे हैं। तो कभी कभी ऐसी हरकत करे हैं पतिदेव जी। तो यहाँ पर गाजर थी और बीन थी, टमाटर और बथुआ और कई चीज़ें थी, आलू प्याज ये सारी चीज़ें, और सब्जी का दी और होगी लेकिन मेरे नाम याद नहीं है इस टाइम। तो मैं सारिया न दो कन है और अभी रख दूँगी। तो भाई कभी कभी न कति मतलब पैसे की बचत करने के लिए पतिदेव जी भी बहुत दिमाग लगाऊँ। हाँ मैंने सोचूं मैं ही दिमाग लगाया करूँ, लेकिन ये भी बहुत सारा दिमाग लगा लेंगे अपना, और वाकई में हो भी जहाँ। और ये मेरे छने ऐसी हैं थोड़े दिन बाद गल जाए, और इनमें इतनी बुरी बदबू मार है, बहुत ही पता नहीं कच्ची हैं क्या है, लेकिन तीखी बहुत हैं। तो यहाँ पर देखो सारी सब्जी मैंने 2 कन लगा दी है। और रायता आजकल पतिदेव जी को बहुत पसंद है, अभी बोल रहे हैं गाजर का भी रायता बनाना है, तो महा चलो फरमाइश है ना पूरी कर देंगे। और रायता देखो आओ लग भी पसंद है, बहुत स्वाद लग है खाने में, बथुआ का होया या फिर गाजर का होया, तो इस तरह के। और मौसम से कोई भी हो रायता तो हर एक मौसम में चल रहा है। तो यहाँ पर मेरा साफ़ हो गया था सारा किचन, फिर हमारे घर पे बोर हो रहे थे और हम आ गए हमारी सब्जियाँ देखने के लिए। सब्जी सारी अच्छी से जाम रही हैं, बहुत अच्छा जामन है, लेकिन ये आल है ना ये बहुत तावड़ी हुई हैं, कितनी बड़ी बड़ी होगी। लेकिन ये है कि कटने के लायक अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सर्दी पड़े है ना, थोड़ी सी धूप आओगी तो थोड़ा सा तो 10-15 दिन तो लग के जाएंगे। हाँ पालक जल्दी तैयार हो जाएगी सब्जी में डालने के लिए, लेकिन सब्जी सारी बढ़िया जाम रही है, मेथी हुई, धनिया हो या सरसों हुई, राई, ये सारी चीज़ें। तो भाई वहाँ से आगे थे और अभी मैं सीधा हमने मतलब मैंने आराम किया, वहाँ से आने के बाद बच्चे आ गए थे, फिर हमने बातचीत की, थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ पर अभी मैं सीधा शाम के टाइम मिल रही हूँ आपसे भी ने। तो यहाँ पर देखिए रायता बच रहा था, और रायता अगर शाम में खाऊंगे तो ठंड लग जाएगी। मैंने इसका क्या किया, तड़का लगा दिया और हरी सब्जी बना दी मैंने इसकी। इसमें 1 चम्मच बेसन डाल दिया है और लाल मिर्च और ये थोड़े मसाले हैं ना और डाल दिए हैं, ताकि चटपटी ही सब्जी बन जाए। और ये मैंने अच्छे से फेंट ली है, और दही और रखी थी मैंने, दही भी मिला दी है। तो रायता देखो ऐसे बगाना भी ठीक नहीं है, और अगर रखा रहेगा तो ये सामने बच्चे खाने की जिद करेंगे। तो मैंने इसकी बना दी हरी सब्जी, और वाकई में इतनी स्वाद सब्जी बनी है ना, बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनकर ना तैयार हुई है। बच्चे रोटी खाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन है ना सब्जी जैसे खुशबू आई इन्होंने तो बच्चे ने 2-2 रोटी खाई। तो यहाँ पर मैं लगाती हूँ सिंपल हाथ तड़का, इसमें लहसुन का और प्याज का, टमाटर का तड़का मैं ज़रूर लगाया करूँ हरी सब्जी में, मैं सीधा दालन का नहीं बनाती हूँ। और इसने डालकर ना ये गढ़ने के बाद और चला दूँगी, चलाने के बाद खदका आ जाएगा। इसने 10-15 मिनट के लिए अच्छे से पकाऊंगी, ताकि बेसन भी पक जाएगा और सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी बिल्कुल। तो चटनी बनाने की जिम्मत थी, लेकिन फिर रायता बच रहा था ना, तो इस मारी मैंने इसकी सब्ज़ी बना दी है। तो इस तरह से हम जुगाड़ कर ले वहाँ, और दिमाग लगा ले, हाँ कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। और ये मार्केट से पतिदेव जी आज दिन में गए थे तो ये ले आए हैं कुछ बनाने के लिए। ये देखिए चावड़ा की जो खट्टी मीठी खीर हो ना, वो नमकीन वाली, और गुड़ और चावल लेके आए हैं। और इडली बनाने के लिए दाल लेके आए हैं, इनका नाम तो मेरी याद नहीं है, सोयाबीन तो मेरी याद है सोयाबीन, और भी हैं कई चीज़, मूंगफली की गिरी लेके आए हैं। तो ये बनाऊंगे भाई कुछ स्पेशल, और वो स्पेशल है ना आओगा नेक्स्ट वीडियो में, आज के ब्लॉग में नहीं आओगा। कल जो ब्लॉग आओगा ना मंडे ना, उसमें आओगा हमने क्या बनाया है। तो आज का ब्लॉग सुना आप सभी ने कैसा लगा है कमेंट करके ना ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार बिल्कुल, आ जाओ आप सब भी खा लो। और अभी हमारा चल पड़ा है दूसरा ब्लॉग चलेगा। कोई यहाँ पर ले आए कोई ले, लेकिन देखने देखने खातर ही। हाँ और ये हमारा शैतानी बंदर।